जब आप अपने सिलेबस को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेंगे, कौन कौन से टॉपिक, इजी, मीडियम और हार्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप सबसे पहले तो इजी, मीडियम, हार्ड में अपना पूरा सिलेबस हर यूनिट वाइज, इजी सारे टॉपिक यहाँ, मीडियम टॉपिक्स यहाँ, हार्ड टॉपिक यहाँ, और आप सबसे पहले हार्ड टॉपिक से तैयारी ना करें, क्योंकि जो हार्ड टॉपिक होंगे वो हार्ड है, आपको परेशान करेंगे, उनके चक्कर में ये भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसी गलती, ऐसे पाप ना करें। आप शुरुआत कहां से करें, इजी से करें। उसके वजह यह है कि इजी वाले इजीली हो भी जाएंगे, अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो जाएंगे, और जब अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस और आ जाता है मन में कि हाँ आगे और भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं अटक गए, तो पहले जैसे मैथ्स की बुक खोली और पहले क्वेश्चन में अटक गए, तो फिर किताब वहीं बंद हो जाती है, दूसरे तीसरे क्वेश्चन खुलता ही नहीं है। लेकिन अगर आप 5-10 सवाल इजी वाले से शुरू करके कर पाए, तो मुझे लगता है उस दिन एक्सरसाइज खत्म हो जाती है ना। ऐसे जनरली होता होगा ना। तो बेसिकली हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, इजी वाले टॉपिक्स को सबसे पहले तैयार करेंगे। फिर मीडियम वाले जो टॉपिक आपकी नजरों में है, वो मीडियम इसलिए है क्योंकि आपको शायद रिवीजन की जरूरत पड़ रही है। आप इजीली रिवाइज करोगे, एक बार कॉपी खोल लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपका मामला उसे भी कहाँ पहुंचा दोगे, इजी में कन्वर्ट कर दोगे, और ऐसे ऐसे करके आप अपना सिलेबस धीरे धीरे करके कर पाओगे। फिर बारी आएगी किसकी, हार्ड टॉपिक्स की। हार्ड टॉपिक हार्ड है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तभी तो हार्ड की कैटेगरी में डाला होगा ना आपने। आपको पल्ले नहीं पड़ रहा, आपके सर के ऊपर से जा रहे होंगे वो टॉपिक्स, इसीलिए हार्ड कैटेगरी में आप ही ने डाले होंगे उनको, हाँ या ना। तो ऐसे हार्ड टॉपिक्स के लिए आपको आशीष चाल जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो आपके उस सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, जिनसे आप कनेक्टेड होंगे, तो उसी बात में जब भी क्लास में, काफी बार देखा है कि मैंने कितनी बार बोला है कि जिसको कुछ पूछना है वो पूछ ले, आपको पता ही नहीं रहता। दो ही वजह हो सकती है, या तो आपको सब आता है, उसके होने के चांसेस कम है वैसे। फिर दूसरी वजह ये होती है कि आपको कुछ भी पता ही नहीं चल रहा कि पूछूं क्या। तो ऐसे कैटेगराइज करने के लिए आपका काम सबसे पहले ये है कि आप